Hello guys, welcome to my channel. This is Nitin Pandit from IIT Madras. So in this video we will be starting a new series, podcast series. तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाले हैं जो गांव से हैं, जिन्होंने आईआईटी क्रैक की थी और पहले आईआईटीएन बने अपने गांव से। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और लेट्स एक्सप्लोर द न्यू सीरीज़। और वीडियो आते रहेंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों को बुलाऊंगा, उनके स्टोरी जानेंगे और क्या कर रहे हैं आगे, क्या होगा, क्या फ्यूचर उनका प्लानिंग है, तो उसके बारे में सब जानेंगे। तो स्टे ट्यून। वेलकम टू माय चैनल। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से और आप क्या कर रहे हो अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अभिषेक नेमाड़े, मैं महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट से पिवंदर एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा हूँ। तो अपने बचपन के बारे में बताइए, आप कैसे थे, कहाँ से आपका प्रिपरेशन था वहाँ पे, स्कूल, विलेजेस में, गाँव में। तो गाँव में सिस्टम ऐसा है कि अवेयरनेस नहीं रहता है एजुकेशन का, राइट। तो आपका कैसा था उसकी तरफ व्यू, आप बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गांव में मतलब एजुकेशन का इतना अवेयरनेस रहता है, मतलब पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे को मतलब एजुकेटेड पेरेंट्स मिले। वो बचपन से मेरे को मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट मतलब डाल रहे थे और मेरा बचपन में पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था और उनको मतलब था कि इसको पढ़ाना है। तो और मेरे मतलब गाँव में 4th स्टैंडर्ड तक स्कूल है, तो मतलब उन्होंने फिर मेरे को तालुका प्लेस में पढ़ने के लिए डाल दिया स्कूल में और 10th तक मैं उसी स्कूल में था। 7th स्टैंडर्ड तक मतलब स्कूल में 18 किलोमीटर तालुका प्लेस है, तो वहाँ मतलब आना जाना गाड़ी से रहता। तो और मेरे गांव के चारों तरफ नदी ही है, तो मतलब जब भी मानसून के सीज़न में मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे को कंधे पे बिठा के नदी पार करवाते थे। तो और उसके फिर लेकिन 7th स्टैंडर्ड तक मतलब फिर मतलब चाचा के 2 बेटे थे और हम दोनों भाई बहन, तो 4 हम उन्हें रूम कर ली तालुका में। तो फिर पढ़ने का मतलब आसान हो गया पढ़ना। और 7th स्टैंडर्ड के बाद मतलब वहाँ पे थे, तो मतलब तब से मैं ज़्यादा पढ़ने लगा, फिर मेरा पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और मतलब 9th के बाद मतलब 9th में मैंने कोचिंग लगाई, तब तक मैं स्कूल में था। फिर 9th-10th में मैंने कोचिंग लगाई, कोचिंग में भी अच्छा पढ़ाते थे और 10th में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की और 10th में मैं मतलब स्कूल में फर्स्ट आ गया था। 95.4% थी 10th में। बहुत अच्छी बात है कि 95% बहुत बड़ी बात है 10th में। और एक और चीज़, गांव में कल्चर नहीं होता है पढ़ाई का। अगर आप सिटी में देखोगे तो कोचिंग में सब पढ़ते रहते हैं बच्चे, ट्यूशन रहता है, होम ट्यूशन। तो वहाँ पे तो कल्चर रहता नहीं विलेजेस में। तो बाकी बच्चे तो खेलते रहते हैं क्रिकेट वगैरह। तो आपका वो इंटरेस्ट कैसे बना रहा, आपका वो डेडिकेशन कैसा रखा कि बाकी खेल रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा 7 से, तो वो कैसा था? ऐसा नहीं कि मतलब मैं खेलता ही नहीं था, मैं खेलने भी जाता था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को मतलब इतना भी ज़्यादा खेलने नहीं देती थी। मेरे को मतलब घर में पढ़ाती थी ज़्यादा, वो ज़्यादा पढ़ाती थी। मतलब पापा का डर था और मम्मी पढ़ाती थी क्योंकि मम्मी मतलब पढ़ी लिखी थी मेरी, इसीलिए। अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। इवन सर्कमस्टांसेस बहुत बुरी है तो सिचुएशन बनना चाहिए कि पढ़ाई करनी है। तो अभी 10th के बाद आपका अपॉर्चुनिटी फाइंड करना था कि आपको आईआईटी करना है, जेईई करना है, नीट करना है। तो आपने वो कैसे डिसाइड किया और आपको पता कैसे चला गांव में कि, और गांव में ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं रहता है, इंटरनेट नहीं रहता है, तो आपको पता कैसे चला कि जेईई पढ़ना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे बता? हाँ, मेरी 10th की कोचिंग अच्छी थी ना, तो मतलब उन्होंने 10th का रिजल्ट आने के बाद एक सेमिनार कंडक्ट करवाया था। तो उसमें मतलब जो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन करवाते थे उसके जो हेड आते हैं वो मतलब इंट्रोडक्शन देते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सब बताते थे। तो मेरे को सबसे अच्छा उसमें आईआईटी जेईई लगा था। तो और मेरा मैथमेटिक्स में पहले इंटरेस्ट था, मेरे मतलब मैथमेटिक्स में 100/100 आए थे स्टेट बोर्ड में, तो इसीलिए मैंने आईआईटी जेईई चूज़ किया रेदर देन नीट। तो वो जंप जो था 11th-12th में, ऑब्वियसली स्टार्ट करने से आपको लगेगा कि कुछ टफनेस आ रहा है। 11th-10th में तक तो बहुत बुरा रहता है सिचुएशन, मतलब उतना लेवल का नहीं रहता कॉम्पिटिटिव लेवल का। 11th-12th में कैसा रहता है, वो बहुत टफनेस आ जाता है, रोटेशन मोशन वो सब आता रहता है। तो उसको कैसे आपने टैकल किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो बताइए 11th में इनिशियली। और उस 10th के बाद मतलब आईआईटी जेईई चूज़ कर लिया था, लेकिन तालुका प्लेस में मतलब आईआईटी जेईई और नीट के लिए इतना अच्छा कोचिंग नहीं, माहौल नहीं था। माहौल से अच्छा कोचिंग मतलब इतने पढ़ाने वाले हाई लेवल के मतलब टीचर्स नहीं थे। तो इसीलिए मतलब पापा ने सोचा कि इसको डिस्ट्रिक्ट में डालना, अकोला में। तो मैं अकोला में मतलब पढ़ने के लिए, मेरे दोस्त गांव का ही दोस्त था, वो भी साथ में हम दोनों एक रूम कर लिया अकोला में और हम मतलब पढ़ने लगे। और मेरे को शुरुआत में मतलब फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी। वो भी जेईई कर रहा था? हाँ, वो भी जेईई कर रहा था। और मतलब मेरे को फिजिक्स में पहले प्रॉब्लम जा रही थी, लेकिन मतलब उसमें डाउट सॉल्विंग सेशन था, तो उसमें डाउट मतलब मैं डेली डाउट सॉल्विंग सेशन में जाता था, तो मेरे डेली डाउट क्लियर होते और मेरा फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बना रहा है। और केमिस्ट्री मैथ्स का
केमिस्ट्री मैथ का भी मतलब केमिस्ट्री तो मेरे को आसान लग रहा था पहले से, और मैथ तो मेरा पहले से अच्छा था, तो मैथ में प्रॉब्लम इतनी गई नहीं। तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें आपका कैसा था मतलब? हाँ, मेरे को मतलब इनऑर्गेनिक थोड़ी पहले मतलब याद करना होता है ना उसमें सब, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि याद करने में मेरे को सब्जेक्ट इतने पसंद नहीं थे। लेकिन मतलब सर अच्छे पढ़ाने वाले थे, और मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते थे, तो मतलब याद करने का इतना ज़्यादा ही नहीं था। अच्छा, और मैथ्स का? मैथ्स का तो मेरा मतलब पहले से अच्छा था, और ये एडवांस में थोड़ा टफ हो जाता है मैथ। और फिर मैंने मतलब बुक रेफर करना और उसमें इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना एडवांस तक सॉल्व करना चालू कर दिए। लेकिन जैसे 11th मतलब ख़त्म हो रहा था तभी कोविड आ गया, तो फिर से ऑनलाइन सब चालू हो गया। फिर हम फिर से गांव चले गए। तो गांव जाने के बाद फिर मेरे जो कोचिंग के जो सर थे, कुछ सर मतलब छोड़ के यहाँ पे गांव उनके जो गांव में गए थे छुट्टी में, तो वहाँ पे अटक गए कोविड की वजह से। तो फिर उसके बाद और हमारा फिर कोचिंग ऑनलाइन लेने लगा, तो मेरे को मतलब इतना थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था ऑनलाइन में। तो मैंने सोचा कि अब हो नहीं रहा, तो अब यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट देनी होगी। तो ये कब हुआ, मतलब 12th के स्टार्टिंग में? हाँ, 12th की स्टार्टिंग में मतलब मेरे को ऐसा लगा कि सिलेबस थोड़ा कम हुआ और है। 11th उतना अच्छा मतलब प्रॉपर प्रिपेयर हुआ था या फिर? 11th इतना अच्छा मतलब सिलेबस कम हुआ था, हम्म। मेन बात थी। तो मतलब फिर मैंने 12th में सोचा यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और 12th में मेरे घर पे कोई एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, तो मैंने छोटे से जो फ़ोन था मेरे चाचा के पास उससे पढ़ाई स्टार्ट करनी चालू कर दी। फिर 15 दिन होने के बाद पापा ने सोचा कि पढ़ रहा है बच्चा, तो उन्होंने मतलब एंड्रॉइड फ़ोन ला के दिया मेरे को। फिर मैंने उसमें पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं मतलब कंटिन्यूसली 7 महीने एंड्रॉइड फ़ोन में पढ़ाई की, और मैंने जो 11th का बैकलॉग था प्लस 12th का भी प्रैक्टिस पूरा सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस बची थी, और मेन बात प्रैक्टिस है ना, इसलिए। और बाकी जो 7 मंथ्स जो आप लोग ऑब्वियसली लॉकडाउन में हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, उसमें डिप्रेशन हुआ होगा, सॉल्व नहीं हुआ होगा, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो उसको आपको टैकल कैसे किया आपने? मतलब वो आपको आया था सिचुएशन, और कैसा था वो सिचुएशन 7 मंथ्स, वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, मैं मतलब 7th में मैंने जो 7 ऑनलाइन मंथ्स हाँ 7 मंथ्स मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं हर वीक में एक मॉक टेस्ट देता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और मैंने कोचिंग भी मॉक टेस्ट करवाई थी। तो मैं 2 मॉक टेस्ट देता था, एक कोचिंग के और एक जो मैं पढ़ रहा था उससे। तो मतलब मेरे साथ साथ में प्रिपरेशन हो रही थी अच्छे से। और ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को नेटवर्क का ही आता था गाँव में, तो गाँव में ज़्यादा नेटवर्क नहीं होता, और मेरे गाँव में मेरे घर में मतलब एक ही जगह पे नेटवर्क आता था ज़्यादातर, तो मेरे को वहाँ पे बैठ के पढ़ना पड़ता था। मॉक टेस्ट लगातार वहाँ पे करना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि अभी सिटीज़ में तो बहुत लोगों बच्चों के पास वाईफाई रहता है, फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये अकेले वो भी एक जगह पे नेटवर्क आता था प्रॉपर, वो भी मोबाइल से छोटे से स्क्रीन से वो पढ़ाई करते थे। तो ये डेडिकेशन सब में होना चाहिए। अगर होगा तो ऑब्वियसली आप लोग IIT में आ सकते हो, उतना आसान उतना टफ तो है ही नहीं। तो बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है IIT में आने के लिए। और आगे बताइए आपका रिजल्ट, मतलब एग्ज़ाम कैसा गया? जे एडवांस का जो डे था उस दिन मतलब क्या प्रिपरेशन रहा, और उसके बाद का सिचुएशन कैसा था, मतलब फ्री हो गया आप? जैसे कोविड थोड़ा कम होने लगा, फिर मैं मतलब फिर से अकोला चला गया, और फिर कोचिंग मतलब एडवांस के मॉक टेस्ट वगैरह लेने चालू कर दिए उन्होंने। फिर मेरी एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से चालू हो गई, मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट। वैसे तो मैं प्रिपरेशन पहले से कर रहा था एडवांस के लिए, फिर मतलब प्रिपरेशन चालू हो गई और मॉक टेस्ट देने लगा। फिर कोचिंग